वायरस बहुत ही छोटे छोटे एजेंट्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इन्फेक्शन फैलाते हैं। ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और बिना होस्ट के सर्वाइव नहीं कर सकते। वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो डीएनए या आरएनए, जो एक प्रोटीन कोट में बंद होता है। ये सिंपल स्ट्रक्चर उन्हें अपने होस्ट के सेल्यूलर मशीनरी को हाईजैक करने और रेप्लिकेट और स्प्रेड करने की अनुमति देता है। वायरस को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कॉमन कोल्ड से लेकर इबोला और कोविड-19 जैसी गंभीर बीमारियों तक कई तरह की इलनेसेस पैदा कर सकते हैं। नुकसान की अपनी क्षमता के बावजूद वायरस इकोसिस्टम्स में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अपने होस्ट के एवोल्यूशन को प्रभावित करते हैं और नेचुरल सिलेक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि वायरस इनहेरेंटली बुरे नहीं होते हैं, वे बस सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जब ये स्पीसीज बैरियर्स को पार करते हैं तो ये जानलेवा हो सकते हैं। इसलिए वायरस का अध्ययन न केवल बीमारियों को नियंत्रित करने में मदद करता है, बल्कि खुद लाइफ को समझने में भी मदद करता है। वायरस हर जगह मौजूद हैं और विविध हैं। वे जानवरों, पौधों, कवक और यहाँ तक कि बैक्टीरिया सहित जीवन के सभी रूपों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। लाखों अलग अलग प्रकार के वायरस मौजूद हैं, जिनमें से अधिकांश का अभी तक अध्ययन नहीं किया गया है। वायरस की विविधता बहुत बड़ी है। यह विविधता वायरस को अविश्वसनीय रूप से वर्सेटाइल और एडेप्टेबल बनाती है, जो पब्लिक हेल्थ के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। वायरस को समझने के लिए एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की आवश्यकता होती है। इसमें वायरोलॉजी, इकोलॉजी, मोलिक्यूलर बायोलॉजी और कई अन्य फील्ड्स शामिल हैं। वायरस का अध्ययन करके वैज्ञानिक वायरल डिजीजेस का मुकाबला करने और उनके प्रसार को रोकने के बेहतर तरीके खोज सकते हैं। यह ज्ञान इमर्जिंग वायरल थ्रेट्स के कारण होने वाले पैंडेमिक्स के समय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वायरस जीवों को उनके सेल्स पर हमला करके और रिप्रोड्यूस करने के लिए उनके मशीनरी को हाईजैक करके प्रभावित करते हैं। इस इन्वेजन के परिणाम स्वरूप अक्सर बीमारी होती है, जो माइल्ड सिम्टम्स से लेकर गंभीर बीमारी और मृत्यु तक हो सकती है। मनुष्यों के लिए वायरल इन्फेक्शंस के कारण बुखार, थकान और सांस की तकलीफ जैसे कई तरह के लक्षण हो सकते हैं। पौधों में वायरस के कारण ग्रोथ रुक सकता है और पैदावार कम हो सकती है, जिससे फूड सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। किसी जीव पर वायरस का प्रभाव कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें वायरस का प्रकार और होस्ट का इम्यून सिस्टम शामिल है। कुछ वायरस जैसे कॉमन कोल्ड रिलेटिवली हार्मलेस होते हैं, जबकि अन्य जैसे HIV जानलेवा हो सकते हैं। यह वायरस और होस्ट के इम्यून सिस्टम के बीच इंटरैक्शन है जो बीमारी की गंभीरता को निर्धारित करता है। यह इंटरैक्शन जटिल है और जेनेटिक्स, एज और ओवरऑल हेल्थ से प्रभावित होता है। वायरस का अपने होस्ट पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ वायरस अपने DNA को होस्ट के जीनोम में इंटीग्रेट करते हैं, जिससे क्रॉनिक इन्फेक्शन या कैंसर भी हो सकता है। अन्य वायरस जैसे कोविड-19 के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस शुरुआती संक्रमण के ठीक होने के लंबे समय बाद तक लिंगरिंग सिम्टम्स पैदा कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स चल रहे शोध का केंद्र बिंदु है। अपने डायरेक्ट इफेक्ट्स के अलावा वायरस अपने होस्ट्स को और अधिक सूक्ष्म तरीकों से प्रभावित कर सकते हैं। वे इम्यून सिस्टम को बदल सकते हैं, जिससे होस्ट को अन्य बीमारियों का खतरा कम या ज़्यादा हो सकता है। वे होस्ट के व्यवहार को भी प्रभावित कर सकते हैं। यह घटना कुछ जानवरों के वायरस में देखी जाती है, जो अपने प्रसार को बढ़ाने के लिए अपने मेज़बानों में हेरफेर करते हैं। वायरल डिजीजेस को मैनेज करने के लिए इन कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस को समझना महत्वपूर्ण है। भाग 3, वायरल संक्रमण और प्रसार का तंत्र। वायरस होस्ट सेल से अटैच करके अपनी इन्फेक्शन प्रक्रिया शुरू करते हैं। यह अटैचमेंट वायरस पर विशिष्ट प्रोटीन द्वारा नियंत्रित होता है, जो सेल की सतह पर रिसेप्टर्स को पहचानते हैं और उनसे बाइंड होते हैं। एक बार अटैच हो जाने पर वायरस सीधे पेनिट्रेशन द्वारा या सेल मेम्ब्रेन द्वारा इंगल्फ्ड होकर सेल में प्रवेश कर सकता है। सेल के अंदर वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज करता है, जो नए वायरल पार्टिकल्स बनाने के लिए सेल की मशीनरी को अपने नियंत्रण में ले लेता है। अलग अलग तरह के वायरस में रेप्लिकेशन की प्रक्रिया अलग अलग होती है। कुछ वायरस जैसे इन्फ्लुएंजा सेल के अपने एंजाइम्स का उपयोग करके होस्ट सेल के न्यूक्लियस के भीतर रेप्लिकेट होते हैं। अन्य जैसे HIV पहले अपने RNA को DNA में परिवर्तित करते हैं, जो फिर होस्ट के जीनोम में इंटीग्रेट हो जाता है। यह इंटीग्रेशन वायरस को इम्यून सिस्टम से बचते हुए और लगातार संक्रमण पैदा करते हुए होस्ट में अनिश्चित काल तक बने रहने देता है। एक बार नए वायरल पार्टिकल्स बन जाने के बाद वे आमतौर पर होस्ट सेल को मार देते हैं,
क्योंकि वे पड़ोसी सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए बाहर निकलते हैं। यह सेल डेथ बीमारी के सिम्टम्स में योगदान देता है। कुछ मामलों में इम्यून सिस्टम संक्रमण को साफ कर सकता है, जिससे रिकवरी हो सकती है। अन्य मामलों में, खासकर अगर इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो संक्रमण से गंभीर बीमारी या मृत्यु हो सकती है। व्यक्तियों के बीच वायरस का स्प्रेड विभिन्न तरीकों से हो सकता है। कोविड-19 का कारण बनने वाले वायरस SARS-CoV-2 जैसे रेस्पिरेटरी वायरसेस मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने पर निकलने वाली ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलते हैं। अन्य वायरस सीधे संपर्क, दूषित भोजन या पानी या जूनोटिक वायरस के मामले में जानवरों से मनुष्यों में फैल सकते हैं। इन मैकेनिज्म्स को समझने से प्रभावी रोकथाम रणनीति विकसित करने में मदद मिलती है। भाग 4, रोकथाम रणनीतियां और टीकों की भूमिका। वायरल इन्फेक्शंस को रोकने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों और टीकाकरण के संयोजन की आवश्यकता होती है। हाथ धोना और खांसने या छींकने पर मुंह ढकने जैसी बुनियादी स्वच्छता प्रथाएं वायरस के प्रसार को काफी हद तक कम कर सकती हैं। महामारी के संदर्भ में सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और क्वारंटीन जैसे उपाय ट्रांसमिशन रेट्स को धीमा करने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वायरल डिजीजेस को रोकने में टीकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे संक्रमण की नकल करके काम करते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम को बीमारी पैदा किए बिना वायरस के खिलाफ मेमोरी विकसित करने की अनुमति मिलती है। ये मेमोरी इम्यून सिस्टम को वास्तविक वायरस के संपर्क में आने पर अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाती है। चेचक और पोलियो जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने और कुछ मामलों में उन्हें खत्म करने में टीके सफल रहे हैं। टीकों के अलावा वायरल संक्रमण के इलाज के लिए एंटीवायरल ड्रग्स का उपयोग किया जा सकता है। ये दवाएं वायरल लाइफ साइकिल के विशिष्ट चरणों को लक्षित करके काम करती हैं, जिससे वायरस को रेप्लिकेट करने से रोका जा सकता है। हालांकि वायरस की विविधता और अनुकूलन क्षमता के कारण एंटीवायरल ड्रग्स का विकास चुनौतीपूर्ण है। विकसित हो रहे वायरल खतरों से निपटने के लिए नए उपचार विकसित करने के लिए चल रहे शोध महत्वपूर्ण है। वायरल आउटब्रेक्स को रोकने में जन शिक्षा भी आवश्यक है। मिथकों को दूर करने और वायरस कैसे फैलते हैं और उन्हें कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इस बारे में सटीक जानकारी प्रदान करने से समुदायों को स्वास्थ्य संकटों के लिए बेहतर तैयारी और प्रतिक्रिया करने में मदद मिलती है। प्रभावी संचार रणनीतियाँ, टीकाकरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशा निर्देशों के अनुपालन जैसे आवश्यक उपायों की अधिक स्वीकृति को बढ़ावा दे सकती है। भाग 5, निष्कर्ष। वायरस को समझने का महत्व। वायरस को समझना सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए फंडामेंटल है। वायरस न केवल बीमारी का एक स्रोत है, बल्कि हमारे इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण घटक भी है। वे प्रजातियों के इवोल्यूशन और प्राकृतिक वातावरण के संतुलन को प्रभावित करते हैं। वायरस का अध्ययन करके हम आणविक जीव विज्ञान, एवोल्यूशन और इकोलॉजी में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं, जिससे चिकित्सा और विज्ञान में सफलता मिल सकती है। चल रही कोविड-19 महामारी ने वायरल रिसर्च और प्रिपेयर्डनेस के महत्व पर प्रकाश डाला है। इसने दिखाया है कि वायरस कितनी जल्दी विश्व स्तर पर फैल सकते हैं और स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्थाओं और समाजों पर उनका विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। इस संकट ने वायरोलॉजी रिसर्च, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल कोऑपरेशन में निरंतर निवेश की आवश्यकता को रेखांकित किया है। भविष्य के वायरल आउटब्रेक्स को रोकने के लिए एक प्रोएक्टिव अप्रोच की आवश्यकता है। इसमें नए वायरस के लिए जानवरों की आबादी की निगरानी करना, वैक्सीन डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज में सुधार करना और पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स को मजबूत करना शामिल है। इस प्रयास में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इन्फॉर्म्ड पॉपुलेशंस रोकथाम रणनीतियों में भाग लेने और वैज्ञानिक पहलों का समर्थन करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है। अंत में, जबकि वायरस मानव स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करते हैं, वे वैज्ञानिक प्रगति और समझ के अवसर भी प्रदान करते हैं। वायरस की जटिलता का सम्मान करके और व्यापक शोध और सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियों में निवेश करके हम खुद को और आने वाली पीढ़ियों को वायरल डिजीजेस के खतरे से बेहतर तरीके से बचा सकते हैं।